हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गिनी चैनल। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टेट बोर्ड का चैप्टर जो कि पार्ट 2 में है, पेपर 2 में ज्योमेट्री का जो पार्ट है उसमें, तो हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। कुछ पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इसका एक और वीडियो कल भी आएगा, तो कुछ पार्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें अभी फिलहाल दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए, मान लो एक पॉइंट दिया है ए और एक पॉइंट दिया है बी, और ए के कोऑर्डिनेट दिए है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए है x2 y2। अगर हम कभी कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं तो हमें उसके दो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। मान लो ये कोई ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट है तो आप क्या बोलोगे 2,1, यानी x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1, तभी आप किसी पॉइंट को लोकेट कर पाओगे। तो उसी तरीके से अगर मैं a पॉइंट लोकेट किया हो तो उसकी कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, और b पॉइंट अगर मैं लोकेट कर रहा हूं तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अब मुझे फाइंड करना कि ये लेंथ कितनी है, जो डिस्टेंस AB है इसकी लेंथ कितनी है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस AB, D यानी डिस्टेंस AB या लेंथ AB। कई बुक्स में डिस्टेंस AB दिया रहता है DAB, और कई बुक्स में LAB दिया रहता है जो कि लेंथ को डिनोट करता है। तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और उसके बाद लेंथ AB में भी वही अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उसके बाद हमें देखना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यानी कोई ये दो पॉइंट है A और B, और इन दोनों पॉइंट को हम किसी रेशो में इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी ये जो लाइन है किसी रेशो में डिवाइड है, m/n, ये रेशो में डिवाइड है। अगर ये लाइन m/n ये रेशो में डिवाइडेड है तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हमें ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसमें हमें m का रेशो कुछ दिया होगा और n का रेशो कुछ और दिया होगा, तो हमें ये x और y पॉइंट निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन है जो कि मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 3, 4 और ये 5, और मैं बोलता हूं कि ये जो लाइन है ये 3:2 में डिवाइडेड है, यानी 3 पार्ट इसका हो गया, 2 पार्ट इसका हो गया। तो तुम्हें यहां पे जो पॉइंट आएगा x और y, इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने हैं। तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे याद रखना है इसको, m इंटू x2, ऐसे याद रखना है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही रहेगा m प्लस n, सिर्फ तुम्हें कोऑर्डिनेट याद रखना है, m इंटू क्रॉस करना है m इंटू x2 n इंटू x1, m इंटू y2 n इंटू y1, और दोनों के बीच में हमेशा प्लस रहेगा। तो ये x का हो गया और ये y का फॉर्मूला हो गया। इसी को आगे डिराइव किया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ने क्या कि m की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तुमने बोल दिया है कि मिड पॉइंट में है, तुमने बोल दिया है कि वो जो रेशियो है वो 1:1 में डिवाइडेड है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन 1:1 में डिवाइडेड है। अगर 1:1 में डिवाइडेड है इसका मतलब ये पॉइंट का होगा इस लाइन के बीच में होगा। तो उस केस में m की वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई और n की वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई। अगर हमने सेक्शन फॉर्मूला में रखा m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, तो x2 प्लस x1 और ये 1 प्लस 1 2, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अभी इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये दो पेयर दिए हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अगर हमें किसी का निकालना है, मान लो AB का निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, सोल्यूशन पहला वाला हमें क्या दिया है, दो पॉइंट दिए, एक लाइन खींचेंगे। A पॉइंट दिया है हमें 2, 3, B पॉइंट दिया है हमें 4 और 1, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि इनमें x1 y1 कौन सा ले, x2 y2 कौन सा ले। अगर तुमने इसको x2 y2 लिया और इसको x1 y1 लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम जो भी डिफरेंस लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो अगर माइनस भी आएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। हमेशा ध्यान में रखना कि ब्रैकेट में अगर -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा +1, अगर -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, अगर -3 है इसका स्क्वायर करोगे तो +9। तो माइनस अगर आता भी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो
प्लस ही होता है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए कि इसको x2 y2 लेना है या इसको x1 y1 लेना है। आपका राइट है, आप इसको x2 y2, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए हैं हमें, x1 y1 x2 y2 मिल गया। तो हमें डिस्टेंस AB निकालना है। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है 4, बीच में हमेशा माइनस है, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 इनका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3 इसका स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइनस का स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस होगा और एलिमेंट का स्क्वायर करना ही है। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8। तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, हमेशा रूट को तोड़ने की आदत रखो। 8 को कैसे लिखेंगे अपन, 4 इंटू 2, और हमारे पास एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी अगर होगा तो इसको अपन अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अपन अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। आपको पता है अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2, अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3, अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 हो गया तुम्हारा 2 और ये रूट 2, तो इसका आंसर हुआ 2 रूट 2। डिस्टेंस है इसलिए इसको यूनिट रहेगा, यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें एक पी पॉइंट दिया हुआ है, एक पी पॉइंट दिया है -7 और 5, और एक क्यू पॉइंट दिया है -1, 3। तो इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे। फिर से डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच का, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास -1, बीच में हमेशा माइनस है, और x1 की वैल्यू है -5। बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ करते हैं कि माइनस लिख के डायरेक्ट 5 लिखेंगे, नहीं, ये माइनस हमें कोई जो फॉर्मूला है उसका है और बाद में एलिमेंट लिखे हैं। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने वीडियो 1 में लिखा हुआ है, जो आप प्लेलिस्ट में देखिए। सबसे पहला वीडियो जो है लीनियर इक्वेशन में बेसिक का, उसमें हमने माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब कुछ पढ़ाया है। अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। y2 की वैल्यू है 3, बीच में माइनस है, y1 की वैल्यू है 7। तो सबसे पहले अंदर की टर्म सॉल्व करो, ये -1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर, ये 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर, -1 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया 4, बड़ी वैल्यू 5, 5 के साथ में प्लस इसलिए 4, 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 16 प्लस 16, तो ये हो गया तुम्हारा 32। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट ऑफ 16 लिख सकते हो, और इसको अलग अलग करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 तुम्हारा 4 हो गया, 4 रूट 2 यूनिट्स। ये हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से लगाया है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी अगर होगा तो अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें W एक पॉइंट दिया हुआ है, W पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -7/2 और 4, और x के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे 11,4। तो इसको हम x1 y1 बोलेंगे, इसको हम x2 y2 बोलेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस wx निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 की वैल्यू है 11, बीच में माइनस, x1 की वैल्यू है -7/2, और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 इसका स्क्वायर, और 4 माइनस 4 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये स्क्वायर ये रूट कैंसल होता है, तो ये बचा तुम्हारे पास 11 प्लस 7/2, तो ये 2 से क्रॉस होगा, तो 2 इंटू 11 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हमने बेसिक के वीडियो में लिया हुआ है, इसका कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे हम a प्लस बी बाई सी लगा रहे हैं, तो ये c पहले a को मल्टीप्लाई होता है और होल डिवाइडेड बाय c ऐसा लिख सकते हैं। 2 इंटू 11 22 प्लस 7 अपॉन 2, ये हो गया तुम्हारा 29/2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हमें r एक पॉइंट दिया हुआ है, उसे कोऑर्डिनेट है 0,-3 और s एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,5/2। तो डिस्टेंस rs अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा x1, ये y1, ये तुम्हारा x2, ये y2। तो x2 की वैल्यू है 0 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 और ये पूरी टर्म का स्क्वायर, ये रूट कैंसल। तो बचा तुम्हारे पास 5/2 प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 5 प्लस 3 टू 6 अपॉन 2 दैट इज 11/2 इक्वल टू 5.5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझिए। कोलिनियर यानी क्या, जैसा मान लो ये एक लाइन है, ये लाइन पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पे है, इसलिए इसको बोलेंगे कोलिनियर। अगर मान लो आपका एक पॉइंट होता है ये ए और ये बी और एक पॉइंट होता है यहां पे सी, तो ये कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं है। अब कोलिनियर डिफाइन कैसे होगा? जैसे इन दोनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस किसका होगा? AB का होगा, BC का होगा कि AC का होगा? तो इन सब में सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा AC का, और AC जो है वो AB प्लस BC के अगर इक्वल आ गया, अगर जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बचे हुए दोनों के डिस्टेंस के एडिशन के बराबर आ गया, तो समझ जाएंगे हम कि ABC ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है। अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, हमें क्या सोचना है? हमें यह सोचना है कि ये तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होगा वो बचे हुए दोनों डिस्टेंस के एडिशन के अगर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल 1 में हमें ए पॉइंट दिया है 1,-3, बी दिया है 2,-5 और सी दिया है -4,7। तो हम क्या करेंगे? हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, हम बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे और हम एसी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां पे कोऑर्डिनेट ले लेंगे ए 1,-3 और बी ले लेंगे 2,-5। तो ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। अब तुम डिस्टेंस ए बी निकालो, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -5 + 3 -2 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, मैंने हमेशा बताया कि माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 + 4 हो गया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 5। ये हो गया डिस्टेंस ए बी। उसके बाद निकालेंगे डिस्टेंस बी सी। नाउ बी कोऑर्डिनेट तुम्हारे 2,-5 है और सी तुम्हारा -4,7 है। अब इसको x1 y1 ले दो, इसको x2 y2 ले दो। फॉर्मूला हम निकालते हैं डिस्टेंस बीसी के बीच का, तो अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 तुम्हारा है -4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, -4 - 2 हो गया तुम्हारा -6 का स्क्वायर और ये 7 + 5 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36। हमेशा एक ध्यान में रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आता है तो हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 + 5 12 का स्क्वायर।
तो ये तो तुम्हारा हो गया 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 और ये आ गया तुम्हारे पास 180। तो 180 को कैसे करेंगे ना हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए तुम्हें कैसे फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब 180 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 180 को हम तोड़ सकते हैं 10 इंटू 18 करके। 10 इंटू 18 180 हो गया। फिर इसको जो 10 है इसको 5 इंटू 2 कर देंगे और 18 है तो 19 इंटू 2 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 5 लिख लेंगे। अब अलग अलग कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 9 और अंडर रूट ऑफ 5। तो अंडर रूट ऑफ 4 हो गया 2, अंडर रूट ऑफ 9 हो गया 3 और ये रूट 5 एज इट इज। तो ये 2 3 जा तुम्हारा हो गया 6 अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। ये भी तुम्हारा यूनिट्स में था। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस BC। अब रह गया है डिस्टेंस AC। तो कंसीडर A पॉइंट तुम्हें दिया है 1, -3 और C पॉइंट दिया है 4,7 -4,7। ये x1 y1, ये x2 y2। अब डिस्टेंस निकालना है AC। फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 तुम्हारे पास है -4 -1 का स्क्वायर, y2 है 7 -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा -5 का स्क्वायर प्लस प्लस 7 + 3 10 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये हो गया तुम्हारा 125। 125 यानी 25 इंटू 5 अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 5। अब अलग अलग कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 5। तो अंडर रूट ऑफ 25 हो गया तुम्हारा 5 और ये रूट 5 यूनिट्स। ओके, अब देखो AB तुम्हारा आया था रूट 5, BC आया तुम्हारा 6 रूट 5 और AC आया तुम्हारा 5 रूट 5। अब इनमें बड़ा कौन है। अब मान लो अगर रूट 5 को मैं 1 यूनिट बोलता हूं, रूट 5 को मान के चलो 1 है तो ये 1 हो गया और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो गया और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो गया। तो यहां से हमारा लॉजिक इतना बैठ गया है कि ये सबसे बड़ा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस BC अगर ये इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC के अगर बराबर आ जाए तो अपन बोलेंगे कि ABC ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमने तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया, इनमें सबसे पहले बड़ा ढूंढना है। तो बड़ा डिस्टेंस मिल गया 6 रूट 5 जो कि क्या था, BC था। और हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो बड़ा डिस्टेंस है वो बचे हुए दो डिस्टेंस के एडिशन के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं अभी डिस्टेंस BC कितना है हमारे पास, 6 रूट 5। डिस्टेंस AB कितना है हमारे पास, रूट 5 प्लस डिस्टेंस AC कितना आया, 5 रूट 5, 5 इंटू रूट 5। अब मैं क्या करता हूं, यहां से रूट 5 कॉमन निकालता हूं तो ये रूट 5 यहां से निकल गया, यहां 1 बचेगा प्लस 5 बचेगा जो कि होगा 6। तो ये 6 इंटू रूट 5 हुआ और ये भी 6 इंटू रूट 5 हुआ। यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। तो हम बोल सकते हैं A, B, C आर कोलिनियर। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंस के एडिशन के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें L, M और N दिया है और बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो वैसे ही करेंगे, M और M का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस LM निकालेंगे, डिस्टेंस MN निकालेंगे और डिस्टेंस LN निकालेंगे। तो सबसे पहले L -2,3 और M 1,-3। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो डिस्टेंस LM निकालेंगे अंडर रूट ऑफ x2 - x1। तो x2 तुम्हारे पास 1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3 का स्क्वायर, और ये -3 - 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 + 9 45। 45 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 9 × 45 करेंगे, 9 × 5 करेंगे, तो ये अलग अलग करेंगे तो √9 × √5, √9 हो गया तुम्हारा 3, ये 3√5 हो गया, तो डिस्टेंस LM आ गया। अब हम करेंगे नाउ, M दिया है हमें 1, -3 और N दिया है 5, 4, तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया तुम्हारा x2 y2। तो डिस्टेंस क्या निकालेंगे, MN निकालेंगे, तो √, फिर से वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √x2 कितना है 5 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -3 का स्क्वायर, 5 - 1 कितना 4 का स्क्वायर, 4 + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 ये हो गया तुम्हारा 65, 65 तो √65 13 × 5 होगा, तो कुछ भी नहीं गिरेगा, तो ये √65 ही रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है हमें LN का, तो L पॉइंट कंसीडर, L पॉइंट दिया है -2, 3 एंड N पॉइंट दिया है 5 × 4, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है डिस्टेंस LN, डिस्टेंस LN, तो फॉर्मूला वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, √x2 की वैल्यू क्या है 5 -2 का स्क्वायर प्लस y2 4 -3 का स्क्वायर, तो अब डिस्टेंस LN डिस्टेंस LN इज इक्वल्स टू √, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर, 4 - 3 1 + 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 1 यानी 50, ओके 50 तुम्हारा हो जाएगा 25 × 2, तो 50 को तोड़ेंगे 25 × 2, इसको अलग अलग करेंगे तो ये √25 और ये √2, √25 5√2 हो जाएगा। तो अभी देखो एक एग्जांपल पे बताता हूं तुमको, जैसे √4 की वैल्यू है 2, √9 की वैल्यू है 3, ये अपने को पता है। अब ये √5 है, √4 की वैल्यू 2 है, अंदाजा अंदाजा पकड़ते हैं भैया, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगी, चलो ये पता चल गया अपने को 6 होगी। √65 है ना, तो अब यहां पे जाते हैं, √49 होता है हमारा 7, √64 होता है हमारा 8, यानी ये 8 से थोड़ी बड़ी है, ये 8 से थोड़ी बड़ी है, और ये 3 × 2 = 6, 6 से थोड़ी बड़ी है ना, ये 8 से थोड़ी बड़ी है और ये 6 से थोड़ी बड़ी है। 5 × √2, √2 की वैल्यू है 1.14, तो 5 यानी ये 5 × 1.14, तो 5 कुछ तो भी हुआ, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस MN ये किसके बराबर आना चाहिए, डिस्टेंस MN जो है ये डिस्टेंस LN प्लस डिस्टेंस MN जो है ये डिस्टेंस MN जो है ये LM और LN के बराबर आना चाहिए, LM और LN के एडिशन से बराबर आना। डिस्टेंस MN है तुम्हारा √65, जो कि LN अगर करेंगे तो LN है तुम्हारा 5 × √2 प्लस LM है तुम्हारे पास 3 × √5, जो कि इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे यहां पे कि L, M एंड N आर नॉट कोलिनियर। हम इन क्वेश्चंस को स्लोप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जो हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। एक तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है,
डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं और स्लोप फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले पार्ट में आप देखिएगा स्लोप फॉर्मूले से भी हम लोग कोलिनियर है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यानी क्या बोला है हमें कि एक लाइन है, एक पॉइंट है उसमें ए जो कि -3,4 है और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1,-4। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब यहां पे एक मैं पॉइंट सी लेता हूं और जिसका फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x,0। यहां क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो निकालना है, यानी इसका और पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ये बोला गया है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर यहां बोला होता फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस तो यहां पे y लिखते और एक्स कोऑर्डिनेट उसका लिखा जाता 0। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। तो यहां पे हम सॉल्यूशन में बोलेंगे लेट सी बी द पॉइंट ऑन ए बी। तो देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x,0। अब बोला ये दोनों सी जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू CB, यानी डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस CB बोल सकते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3,4 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x,0। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो डिस्टेंस AB निकाल लेंगे, डिस्टेंस AB अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इतना रहने देंगे। फिर हमें CB लेना है, तो C के कोऑर्डिनेट है x,0 एंड B के कोऑर्डिनेट है 1,-4 और डिस्टेंस CB निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ, ये तुम्हारा x1 y1 हो जाएगा और ये तुम्हारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 तो 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस CB हमारा आ गया अंडर रूट ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इक्वेशन 1 है, डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस CB। सो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 डिस्टेंस AC क्या है हमारा, डिस्टेंस AC, सॉरी ये डिस्टेंस AC है, AC कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस AC है। तो डिस्टेंस AC है हमारा अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू, तो डिस्टेंस CB है हमारे पास 1 - x का होल स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 16। अब ये अंडर रूट ऐसा कैंसल हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे बचा 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 16। अब ये प्लस 16 उधर जाएगा तो -16 होगा और यहाँ पे अपन a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a माइनस ट्वाइस x प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस 16 है और ये प्लस 16 उधर जाएगा तो -16 होगा। हमने क्या किया, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर और हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ये 16 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और ये पूरी टर्म इधर आएगी तो ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x प्लस 2x ये 8x हो गया और 9 - 1 8 हो गया।
तो ये 8x इक्वल टू -8 हो गया, और x इज इक्वल टू ये 8 उसके डिवीजन में चले जाएगा तो -8/8, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स P -2, 2, Q 2, 2 एंड R 2, 7 आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हम लोग ये समझेंगे, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें तो एंगल का पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट के पॉइंट दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम मान के चलो ये ए पॉइंट है तुम्हारा, ये बी है और ये सी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बोलते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ी जो साइड है वो अगर इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन से बराबर अगर आ गई तो हम बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे जैसे PQR दिया है, तो जैसे यहाँ पे डिस्टेंस AB, ये AC क्या है तुम्हारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC और प्लस डिस्टेंस AC ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P पॉइंट दिया है हमें, P पॉइंट दिया है -2, 2 और Q पॉइंट दिया है हमें 2, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस PQ निकालेंगे। फिर फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है। x2 है 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 तुम्हारा हो गया 4। फिर हम क्या करेंगे, Q का पॉइंट लेंगे, Q पॉइंट है हमारे पास 2, 2 और R का पॉइंट है हमारे पास 2, 7। तो हम अभी डिस्टेंस QR निकालेंगे। तो अंडर रूट ऑफ ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। तो अंडर रूट ऑफ x2 - x1, तो 2 - 2 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर, 2 - 2 हो गया तुम्हारा 0 का स्क्वायर, 7 - 2 5 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25, यानी हो गया तुम्हारा 5। फिर क्या दिया है हमें, P और R निकालना है। तो P पॉइंट दिया है हमें -2, 2 और R पॉइंट दिया है 2, 7। इसको ले लेंगे x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2। डिस्टेंस क्या निकालेंगे, PR निकालेंगे। तो अंडर रूट ऑफ x2 दिया है 2 माइनस ऑफ -2 इनका स्क्वायर प्लस y2 दिया है 7 - 2 इनका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 - 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 41। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 41। ओके, तो मेरे ख्याल से बड़ा डिस्टेंस जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 41 होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 49 तुम्हारा होता है 7, तो 7 से थोड़ा छोटा है, तो ये तो वैसे भी दोनों छोटे हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे अभी, अगर जो सबसे बड़ा है, अगर डिस्टेंस PR जो है बाय डिस्टेंस PR जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस PQ और QR के, डिस्टेंस PQ का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस QR के स्क्वायर के बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस PQ कितना है, डिस्टेंस PQ है तुम्हारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस QR कितना है तुम्हारे पास 5, तो ये 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 16, 5 का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास 25, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 41, जो कि डिस्टेंस PR के बराबर है। तो हम यहां बोल सकते हैं, so therefore distance PR which is equals to under root of distance PQ square plus distance QR square, so therefore by converse
converse of Pythagoras theorem, points P, Q and R are vertices of right angle triangle. आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शो दैट द पॉइंट्स ए 1,2, बी 1,6 एंड सी 1+2√3,4 आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड सेम हो. इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसके सारे साइड सेम हो. अगर ये ए, ये बी और ये सी होगा तो ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों साइड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे. तो हमें ए के कोऑर्डिनेट पता है 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट पता है 1,6. तो हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे. फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये तुम्हारा x1 y1 ले लो, ये तुम्हारा x2 y2 ले लो. तो x2 है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 है 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट ऑफ 16 हो गया तुम्हारा 4. फिर डिस्टेंस निकालेंगे, b का पॉइंट लेंगे. b के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 1,6, c के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे 1+2√3,4. तो ये तुम्हारा हो गया x1 y1, ये तुम्हारा हो गया x2 y2. तो डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यह निकालेंगे अपन डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 है तुम्हारी ये पूरी टर्म 1+2√3, 1+2√3 x2 माइनस x1 है तुम्हारे पास 1, ये 1 इन पूरे टर्म का स्क्वायर प्लस y2 है तुम्हारे पास 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 का स्क्वायर. तो ये +1 ये -1 कैंसल. तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर. अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर ए बी ऐसे दो टर्म हो और इसकी पावर में m हो तो हम a टू दी पावर m b टू दी पावर m ऐसा लिख सकते हैं. यानी ये जो पावर होगा ये a को भी लगेगा और ये जो पावर होगा ये b को भी लगेगा. यानी ये जो पावर है 2 ये 2 को भी लगेगा और ये जो पावर है ये √3 को भी लगेगा. इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4. तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल होके 3 हुआ प्लस 4 और ये तुम्हारा 4 3 जा 12 प्लस 4 ये तुम्हारा हो गया अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 यानी हो गया 4 यूनिट्स. फिर हमें निकालना है AC. तो A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1+2 इंटू √3,4. तो डिस्टेंस AC निकालेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 है 1+2√3 माइनस 1 इस पूरी टर्म का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ ये टर्म और ये टर्म सेम ही है. तो ये टर्म और ये टर्म अगर सेम है तो इसका एक्सपेंशन का आंसर 4 इंटू 3 होगा प्लस 4 माइनस 2 2, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ. 4 3 जा 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट ऑफ 16 यानी ये भी हो गया तुम्हारा 4 यूनिट्स. तो यहां से क्या पता चला हमें? यहां से पता चला कि डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC सेम है. सो देयरफॉर ABC आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल.
डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। तो इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पे भी देखेंगे। थैंक यू, बाय।